भट्ट साहब हमारे साथ हैं। आप जरा हमें इस्लामाबाद का मंजर बताएं, तो उसके बाद हम भट्ट साहब की तरफ आते हैं इस हवाले से, नो ट्रस्ट मूव के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब, इस वक्त पूरा मुल्क की चाय मंगोइयों की गर्दिश में है, लेकिन इस्लामाबाद के तोते ज़रूर उड़े हुए हैं। तोते, मैंने पहले भी कहा था, मुझे नहीं पता कि अदम एतमाद कामयाब होती है कि नहीं होती, लेकिन दोनों तरफ हालात ख़राब हैं। वज़ीर आज़म साहब आएंगे, उनके 2 दिन के अंदर उनकी मुलाकात होगी। अगर उस मुलाकात में मामलात तय ना हुए तो 5 से 6 मार्च के अंदर अंदर आ जाएगी जो आना है। ये मेरी इत्तला है। यानी वापसी के बाद 2 दिन में मुलाकात होनी, आप ये कह रहे हैं? पीएम साहब जब रूस से वापस आएंगे तो अगले 2 दिन में मुलाकात होनी है। अगर मुलाकात होनी है, अगर उन्होंने यू टर्न ले लिया तो बच जाएंगे, वरना 5-6 मार्च इसके 2-3 दिन के अंदर अंदर मामला टेंट फिश हो जाएगा, चाहे वो हुकूमत का धर्म तख्ता हो, चाहे अपोजिशन को हो। और आज मैं इत्तेफाक है 5-6 हुकूमत और अपोजिशन सीनियर तरीन गो के सारी लीडरशिप तो व्हाट्सएप ने लाहौर रखी हुई है, लेकिन कुछ लोगों से मैं जो इस्लामाबाद मिला हूँ और जिन्होंने कुछ कराना है वो भी पुरसरार खामोशी में मुस्कुरा रहे हैं। भट्ट साहब, देखते हैं किसका यानी इस्तिलाहन धर्म तख्ता होता है। मैं मुहावरतन बात कर रहा हूँ असल, बट मैं भट्ट साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये आपने इस्लामाबाद का मंजर तो सुन लिया, यहाँ पे जो मुलाकातें हो रही हैं उनकी अंदर की कहानी क्या है, और जो अंदर से बाहर कहानियाँ आ रही हैं वो असल हैं या हमें भटकाने के लिए हैं? भट्ट साहब देखिए काजी साहब, मुल्क में इस वक्त सियासी शतरंज की जो बिसात है वो बिछ तो चुकी है, लेकिन आनियाँ और जानियाँ जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप कल की बात करें तो कल एक मुलाकात थी आसिफ जरदारी साहब ने रखी थी, जिसमें शहबाज साहब भी मौजूद थे। उस मुलाकात में जब हमारे बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ़ लाए तो वो थोड़े से एग्रेसिव थे। उस एग्रेसिव पन में उन्होंने ये वाज़िया बात कर दी कि जब तक मेरा लॉन्ग मार्च जो है वो मुकम्मल नहीं हो जाता उस वक़्त तक जो है तहरीक एतमाद पेश ना की जाए। यानी कि 8 मार्च को इस्लामाबाद में उनका खिताब है, तो 8 मार्च तक तो ये तो बात क्लियर हो गई ना फिर कि आज है तहरीक एतमाद या कल है। 8 मार्च तक तो बिलावल भुट्टो की जो हमारी अंदरूनी ज़राए हैं उसके मुताबिक। आप पहले यहाँ रुके भट्ट साहब, आप कह रहे हैं कि अगले 4 हफ्ते तक वो महफूज हैं एज फार एज नो ट्रस्ट इज कंसर्न, जब तक वो मार्च खत्म नहीं होता, ये कह रहे हैं जी। 8 मार्च की मैं तारीख दे रहा हूँ जो बिलावल जरदारी भुट्टो ने शहबाज शरीफ को मुखातब करके कही कि इस्लामाबाद में मेरा जो खिताब है लॉन्ग मार्च का जो इख्तिताम है, उस इख्तिताम तक जो है वो इसको एतमाद को रोका जाए। इस पर ज़रा माहौल में उसके कल के जो इजलास था उसमें थोड़ी सी तलखी आ गई थी। उस तलखी को कवर करने के लिए शहबाज साहब ने 2-3 दफ़ा फजल रहमान का जिक्र किया। तो जब उन्होंने ये बात की फजल रहमान के साथ मुलाकात आपकी हो जाएगी, यानी आज के दिन, ये कल की बात मैं कर रहा हूँ, आज उन्होंने अपनी रिहाइशगाह पर जो मुलाकात की उसमें आसिफ जरदारी साहब तशरीफ़ लाए और फजल रहमान साहब भी तशरीफ़ लाए। तो कल वाली मुलाकात में जब ये फिक्रा उन्होंने कहा तो आसिफ जरदारी साहब ने फौरी तौर पर उनको कहा कि आप अपनी बात करें, फजल रहमान को छोड़े, फजल रहमान से मुलाकात हो जाएगी, आप फिक्र ना करें, आप ही हमारे वज़ीर-ए-आज़म के अगले उम्मीदवार होंगे। जिस पर एक बहुत बड़ा सा कहका आया और उस वक्त महफिल जो थी उसमें ये मजाक शुरू हो गया। मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आप आज की जो मुलाकात है शहबाज साहब की रिहाइशगाह पर हुई है, इस मुलाकात में भी कोई चीज़ अभी तक हतमी तय नहीं हुई है। अच्छा भट्टी साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ सवाल दिल में उठा हो भट्ट साहब की ये जो अंदर की खबरें इस हवाले से? देखें, भट्ट साहब की राय है, ये फैसला कहीं और होना है। मैंने अर्ज किया है इन केस, मेरी भी राय है कि पंजाब में नंबर ज़्यादा है, लेकिन जुर्रत कोई नहीं कर रहा। इमरान खान साहब वापिस आएंगे, अपने किए हुए फैसले पर थोड़े से वो अब बैकफुट हुए हैं। कल रात की मीटिंग में फैसला कहीं और होना है। इनकी आनियाँ जानियाँ, ये आपको गुफ्तगू मैं भी करता हुआ नज़र आऊँगा। हो सकता है स्पीकर के ख़िलाफ़ आ जाए क्योंकि वो खुफिया रायशुमारी है, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ आ जाए, हो सकता है वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ आ जाए। ये सारी गुफ्तगूएँ ठीक हो रही हैं। एतमाद अदम एतमाद जिन्होंने लाना है उन्हें डर है कि एंड पे उनके साथ भी कोई जिक जैक ना हो जाए
और जिनके बारे में आना है उन्हें भी डर है जिक जैक ना हो जाए। तो मेरा ख्याल है अगर आज की मुलाकात के बाद भी, अब इससे बड़ी मुलाकातें क्या होगी, ऊपर से फरिश्ते तो नहीं आएंगे, नवाज शरीफ साहब मोहतरम, शहबाज शरीफ साहब सॉरी, मौलाना फजलुर रहमान साहब, आसफ जरदारी साहब, बिलावल साहब, ये तो सारे बड़े से बड़े लीडर आ गए हैं। अब अगर आज भी ऐलान नहीं करते तो फिर समझे इनसे देग पक नहीं रही या पीछे से इतनी आग नहीं जल रही जिससे देग पक सके। इन्होंने मसाला आजकल गैस वैसे भी कभी कभी आती है, खतरा है कि कच्ची देग अगर उतर गई। अच्छा भट्टी साहब मुझे इजाजत दीजिएगा। देखिए ना, अगर बिलावल साहब की ये बात मान ले, नहीं सिर्फ आखिरी बात बिलावल मान ली जाए तो उन्होंने का लॉन्ग मार्च है, तो फिर पीडीएम ने भी 23 मार्च का इजाजत दी। और आखिरी बात बता दूं, जी अगर लॉन्ग मार्च की स्टेज आती भी है तो पीडीएम 23 मार्च को नहीं करेगी, वो भी उन्होंने यकीन दहानी करा दी है। किसी को एक आधे दिन आगे पीछे हो जाएगा, वो साइयों ने कर दिया वो नहीं करेंगे, जाहिर है एक बहुत बड़ी तकरीब होती है, तो ये आपने वो आगे पीछे एक आध दिन कर लेंगे। मलिक साहब आपके पास भी खबर है और आप भट्ट साहब से भी सवाल पूछ सकते हैं अगर आपके जहन में हो। खबर तो मेरे पास जो खबर ये है कि अपोजिशन ये जो इब्हाम पैदा कर रही है ना कि हम तरीक़ कभी बदल जाते हैं, कभी बंदे हैं नहीं। फैक्ट ये है कि आपको सिर्फ 8 MNA चाहिए, और जो खबरें मेरे पास हैं उसमें 10 के करीब तो MNA काफ लीग ने वादा किया कि हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अब तरीन ग्रुप एक अलग ग्रुप है, हम ख्याल ग्रुप एक अलग ग्रुप है, PTI के अलग मेंबरान है, MNA सर्विंग जो नून से इन टच है। कहने का मतलब है कोई दुनिया का लॉजिक नहीं आप साबित कर सकते 8 MNA इनके पास ना हो। मेरी इतला जो है खबर ये है कि इनका होमवर्क मुकम्मल है और ये इनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि हमने कन्फ्यूजन क्रिएट रखना है। कन्फ्यूजन किस पे क्रिएट करना है कि पहले पंजाब जाना है कि कभी सैडल जाना है। जिस तरह भट्ट साहब ने खबर दे दी ना, वो बड़ी भोले वाली खबर है जी। बिलावल ने एकदम कह दिया मैंने 6 को तकरीर करनी है। दिस इज़ ऑल डिज़ाइंड। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारी जो पॉलिटिक्स है उसमें सच कहीं नहीं है, सही कुछ नहीं बताना। इनका होमवर्क मुकम्मल है। बाकी आधी खबर भट्टी साहब वाली है कि वो फैसला जहाँ होना है वो वहाँ से ग्रीन लाइट की ज़रूरत है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, अपोजिशन का होमवर्क 100% कम्प्लीट है फेडरल के लिए, 100% कम्प्लीट है पंजाब के लिए। ये 1 घंटे की मार है। अब होमवर्क को चेक करने वाला उस्ताद है या नहीं है, मगर भट्ट साहब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये आप ये बताएं अपना ये जो लाहौर की और ये पंजाब असम्बली में ये क्या पोजीशन है यहाँ पे? देखिए काजी साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं डिसएग्री करता हूँ भाई की बात से कि होमवर्क जो मुकम्मल है वो इस तरह मुकम्मल नहीं है। आज भी जो मुलाकात हुई शहबाज साहब के घर में, तो उसमें पहली बात जो हमारे ज़राए ने बताई है कि उसमें पूछी गई, शहबाज साहब ने ये बात कही कि अगर चौधरी परवेज़ लाई साहब साथ ना देंगे तो फिर क्या सूरत हाल होगी। इस पर मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त जब आपका प्रोग्राम चल रहा है तो वो चौधरी परवेज़ लाई के घर है। रात को चौधरी परवेज़ लाई साहब इशाइये पर आएंगे जरदारी साहब के रिहाइशगाह पर। तो अभी तक तो यही कन्फर्म नहीं है कि पंजाब और वफाक दोनों में क्या इकट्ठी मूव होगी या नहीं होगी। लिहाजा इसका तयन जो है ये नहीं है। असल में बात जो है वो ये है कि इसमें क्रेडिट लेने की बात है कि बिलावल का लॉन्ग मार्च या PDM का लॉन्ग मार्च, इन दोनों को देखना होगा। PDM तो ये चाहती है ना कि बिलावल के लॉन्ग मार्च के बाद हमारा PDM शुरू हो तो फिर काम होगा। अगर बिलावल के लॉन्ग मार्च में कुछ तरीक़त में एतमाद आती है तो PDM तो फारग हो गई। लिहाजा ये दोनों चीज़ों मॉनिटर, ये क्रेडिट लेने की भी बात आ रही है। अभी तक इन पार्टियों में आप समझ रहे कि एक इबहाम सा चल रहा है, किसी एक प्लेटफॉर्म पर ये मुतहद नहीं हुई है। नहीं मलिक साहब ये कह रहे हैं कि ये बाम जानबूझ के पैदा किया। मैं थोड़ा सा आपको मैं अपना नुक्ता नजर दे दूं। हम इसलिए नहीं बैठे कि हम बहस करें, मेरे भी सोर्सेज हैं, भी जर्नलिस्ट हैं, मैं भी बात करें। देखें, नून की जो पॉलिसी ये है कि नून पे दबाव ये था पहले जरदारी की तरफ से कि आप पंजाब में पहले ये काम करें। नून का ख्याल है कि हमें 8-9 बंदों की जो ज़रूरत है, अगर वो तरीन ग्रुप से हमारे पूरे हो जाते हैं तो हम अगर इस्लामाबाद में कामयाब होते हैं तो पंजाब हमारी जेब में है। अगर पंजाब में उनको काफ लीग को भी साथ लेके चलना पड़े, तरीन को भी साथ लेके चलना पड़े, हम ख्याल को भी साथ लेकर चलना है, तो उनको 50-60 MNA की एग्रीमेंट करना पड़ता है। हम आपको टिकटें देंगे तो अपनी पार्टी तबाह कर लेंगे। नून की स्ट्रेटजी ये है कि सारा हमला इस्लामाबाद कर दिया जाए, 8-9-10 बंदे लेके, ताकि हम पे कम से कम दबाव हो। और ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि नून का सबसे ज़्यादा प्रेशर ये है कि आप इस्लामाबाद से शुरू करें, पंजाब बाद में करें।